वेलकम टू द चैनल गाइस। सो आज है वेडनेसडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:30। मैं बहुत ही आपको सजी धजी दिख रही हूँ इस ब्लॉग में। तो एक्चुअली ना आज मैं जा रही हूँ रिया के घर, रिया की जेठानी की बेटी की राइस सेरेमनी के लिए। तो मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, हम सब जा रहे हैं। मैं, अमित, बच्चे, मेरी नानी, मेरे इन लॉज, हम सभी जा रहे हैं। तो पहले डिसाइड हुआ था कि मेरे इन लॉज जाएंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग के घर में भी थोड़ा बहुत सा काम चल रहा है ना, तो क्या चल रहा है वो मैं बाकी आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। तो फिर इस वजह से फिर मेरा और अमित का जाने का डिसाइड हुआ। तो सोचा कि कियान को सिर्फ लेके जाऊंगी, ईशान रहेगा घर में। तो ना फिर हाँ ना होते होते फिर मैंने कहा कि आप लोग रहो घर में, मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरी नानी बच्चों को लेके जाएंगे। तो और अभी मतलब सभी जा रहे हैं। तो और पूजा दी यानी कि रिया की जो जेठानी है वो भी बार बार फ़ोन करी है। तो सबका ऐसा है कि नहीं, इतना बार वो फ़ोन करी तो जाना तो पड़ेगा ही। हम सब रेडी हो गए हैं, सिर्फ मेरे फादर इन लॉ भी नहा रहे हैं। तो उनका नहाने में थोड़ा टाइम लगता है और रेडी होने में भी। तो बस उनके लिए ही हम लोग वेट कर रहे हैं और अभी गाड़ी भी आई नहीं है। कियान को मैंने अभी तक रेडी नहीं करवाया है, एक बार रेडी करवा चुकी हूँ। फिर उसने अपना सारा ड्रेस पानी से भिगा दिया, तो उसको सब कुछ खोल के सूखने के लिए डाला है अभी। एंड उसके बाद फिर मैं उसको रेडी करवाऊंगी। हम लोग वैसे हाँ ना सुबह से ही हो रहा था ना, इसी वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गया। और हमने गाड़ी बोला था 11 बजे के करीब। तो गाड़ी हमारा पता है कब आए, 12:30 बजे। तो ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे थे हम लोग और मुझे काफ़ी ऑड भी लग रहा था ये चीज़, क्योंकि मतलब किसी के घर जाके फिर तुरंत खाना खाने बैठ जाना मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ पसंद नहीं आती है। थोड़ा टाइम पहले जाने से क्या होता है ना कि बातचीत करना, थोड़ा इधर उधर घूमना, उसके बाद फिर लंच के लिए जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहुँचते ही गाड़ी से उतरो और जाके लंच कर लो, वो चीज़ मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लग रही थी। बट अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी हमारी बहुत लेट आई और हम भी सुबह से मतलब रेडी नहीं थे जाने के लिए, कौन जाएगा कौन नहीं। तो उन सब चक्कर में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया हम लोग का। एंड यहाँ पे फिर से अमित का जाना कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं बता रही थी ना घर में बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। तो उसके लिए किसी न किसी को तो रहना था यहाँ पे, तो इसी वजह से अमित घर में ही रह गए। वैसे तो लंच बना ही था, क्योंकि दादू दादा ऑलरेडी घर में हैं तो उन लोग के लिए बनना था लंच। तो अमित भी रह गए, तो उसमें हो गया तीनों का। एंड अभी हम लोग बस निकल रहे हैं। ये है मेरी मदर इन लॉ और नानी को मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगा गाड़ी। बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे, एक तो गर्मी ऊपर से मतलब जीन्स पहन के, शर्ट पहन के। ईशान तो बिल्कुल उसकी हालत ख़राब होगी, मम्मा कब जाना है, जाना भी है या फिर नहीं बताऊँ मैं। तो अभी मैं खिड़की से देख रही थी ना, वहाँ से मुझे दिख गया गाड़ी। मैंने कहा चलो जल्दी चलो, अब 1 सेकंड भी नहीं रुकना है यहाँ पे। तो फिर हम लोग अभी बाहर निकले और गाड़ी में बैठ के तो और दम घुट रहा था मेरा। एक तो मुझे ये बंद गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा ऑटो अच्छा लगता है, रिक्शा अच्छा लगता है और मेरा खुद का स्कूटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट इसके अलावा ना बस, कार, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे मतलब बैठने पे ही मेरा दम घुटता है, ऐसा लगता है मुझे। एक प्यारी सी जो बेबी गर्ल दिखी उसी का अन्नप्राशन है। और जब तक हम लोग पहुँचे सारे रिचुअल्स ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं देख पाए। कुकी भी सो रही थी, तो मैं सोची क्या ही करे, तो चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं इधर उधर। तो वही टेंट वगैरह देखने के लिए मैं निकल गई। यहाँ पे है रिया और मिंटू। ऑलरेडी रिया और मिंटू को तो काफ़ी सारे ब्लॉग्स में आपने देखे होंगे, तो वही है। एंड अभी हम लोग बाहर आए हुए हैं एक्चुअली ना। वैसे सबका खाना तो अलग से बना था, बट बाकी जो लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाएंगे उनके लिए अलग से खाना बना था घर में। तो वही मेरी नानी को हम लोग लेके जा रहे थे खाना खिलाने के लिए। तो सोचा कि इतनी गर्मी में कौन चल चल के जाएगा, तो नानी को भेज दिया गाड़ी में मिंटू के साथ। और फिर हम लोग वापस आ गए यहाँ पे ईशान अपना टूटा हुआ दाँत दिखा रहा है कि उसके 2 दाँत टूट गए हैं। और ईशान को ये शर्ट पहना दिया ना, मैं खुद भी बहुत गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि एक तो फुल स्लीव्स मुझे पहनाने ही नहीं चाहिए थे उसको इतनी गर्मी में। बट यहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, क्योंकि एक तो ये ग्राउंड फ्लोर का घर था, ऊपर से काफ़ी सारे फ़ैन और कूलर चल रहे थे, तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी यहाँ पे कुकी भी उठ गई है, बट उसका मूड थोड़ा सा ऑफ है, क्योंकि बच्चे जब सो के उठते हैं तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए सेटल होने के लिए। बट ईशान को वेट कहाँ पे करना है, उसको तो वेट ही नहीं करना है। वो बार बार कुकी को मतलब प्यार किए जा रहा है। बट कुकी को ये चीज़ थोड़ी सी इरिटेटिंग लग रही है, तो उसने एकदम से मतलब ईशान का मुँह वहाँ से हटा दिया कि हटो तुम यहाँ से अभी। और मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा उसको वेट करो, थोड़ा उसको मतलब सेटल होने दो, उसके बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बाहर आते ही वो जॉर्ज से मिला, और जॉर्ज और वो जब भी मिलते हैं ना, मतलब
मतलब कि मैं क्या करूँ, टिपिकल जो भाई बहन वाला नोक-झोंक होता है ना, वो जोज और कुकी में ही मुझे देखने को मिलता है। वो मिलते हैं तो नोक-झोंक के साथ ही मिलते हैं। जब तक रहते हैं तब तक सँभालते-सँभालते जो हमारी जान ही निकल जाती है उन दोनों को। तो वही है, अभी बाहर बच्चे खेल रहे थे और हम लोग बच्चों को रख के गए थे लंच करने के लिए। तो रिया के घर में रिया की तो जेठानी की बेटी बेटे हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल कर लेते हैं, तो उन्हीं के भरोसे छोड़ के मैं गई थी जोज को। और फिर हम गए थे लंच करने के लिए, वहाँ पे लंच किए, थोड़ा बहुत सा बैठे क्योंकि डांस वगैरह भी हो रहा था, तो वो सब कुछ एन्जॉय किए। मेरा फ़ोन एक्चुअली ऑफ हो गया था ना, तो कुछ भी और शूट वहाँ पे नहीं कर पाई मैं। तो बस यहीं तक है ये ब्लॉग। ये है रिया की बड़ी जेठानी। खाना वाना खा के डांस एंजॉय करके हम लोग वहाँ से शाम के 6 बजे के करीब निकले और फिर घर पहुँचते-पहुँचते तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा लेट हो ही गया। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी एक कुर्ता लिया था मैंने फ्लिपकार्ट से, वो उसका रिव्यू थोड़ा-सा शेयर कर देती हूँ इसी ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा-सा छोटा बन गया। तो लगा कि चलो कुछ और भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये कुर्ता प्लाज़ो का सेट है, बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। पिक्चर में जो होता है वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। स्पेशली मैंने लिया था इसके कलर की वजह से, क्योंकि मेरे पास रेड कलर का कोई कुर्ता प्लाज़ो ऐसा सेट नहीं है। तो ये है, धागे का काम किया हुआ है पूरा ऊपर, और पूरे जो मतलब नीचे का जो लेयर है ना, उसमें भी मुझे लगा था कि धागे का ही काम किया है। बट जब मैं इसको ओपन किया तो वो धागे का काम नहीं था, और कपड़े की क्वालिटी इतनी ज़्यादा गंदी आई थी, मैं क्या बताऊँ। 499 इसका प्राइस था। प्राइस के अकॉर्डिंगली ठीक मतलब होना चाहिए था, बिकॉज़ 500 के अंडर अंडर तो बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के कपड़े ऑनलाइन आजकल मिल जाते हैं। बट इसकी क्वालिटी तो 300 की भी नहीं थी, मैं आपको क्या बताऊँ। लुक वाइज़ बहुत प्यारा लग रहा था देखने में, बट क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा बेकार आई है। तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, बट देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब रील्स में आप देख ही रहे हो। ये जो रील है मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया है, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो मिलते हैं बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ।